तो जो वैलेंटाइन्स डे जो वो हमारा इंडियन कल्चर नहीं था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोगों को स्वतंत्रता है कि वो बोल सकते कुछ भी अपने तरीके से वो कहीं भी कोई भी त्योहार मना सकते हैं, कोई नहीं मना सकता। हुँ, एक कहावत दिल तो बच्चा है ना, दिल तो कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे इंसान बूढ़ा हो पूरा जाए। नहीं होता है। हाँ, हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जी, ज़रूर। तो सर मेरा नाम काजल है और मैं हिमाचल प्रदेश से और मैंने ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट करी है और उसके बाद अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंग्लिश में। ओह! नाइस, यस, गुड, हाँ, सो हाँ। अभी तो इतना ही। अच्छा, तो आप अभी इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी, तो अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस चल ही रही है, अच्छी चल रही है अभी तक तो। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है तो ठीक ही चल रही है, हुँ, बोल सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि नहीं? जी, यूट्यूब चैनल अभी किया है स्टार्ट मैंने, तो उसपे मैं इंग्लिश से रिलेटेड ही जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, उससे रिलेटेड ही वीडियो डालती हूँ। क्या नाम से बनाया चैनल? मैंने अभी तो नाम वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ, पर अभी मैंने रखा है द इंग्लिश वर्स। ओके, ओके। क्योंकि एक ही होना चाहिए, लोग अगर कभी ढूँढे आपकी चैनल जी, तो सर्च बॉक्स में आना चाहिए, तो इसलिए आपके नाम एक ही होना चाहिए हमेशा के लिए। अगर एक बार बना दिया, बस बना दिया। हाँ जी, अभी वही रखना है। ठीक है, अभी तो स्टूडेंट की लाइफ चल रही है, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जो होने वाला है, तो जो चीज़ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो फिलहाल अभी तो फ़रवरी 14th सभी लोग जानता है, तो वैलेंटाइन्स डे। जी। तो ये वैलेंटाइन्स डे अपने संस्कृति के अंदर आता है, नहीं आता है, तो लोग लोग फिर भी मनाते हैं। तो फिर आप एक स्टूडेंट के तौर पर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते ठीक है। तो जो वैलेंटाइन्स डे है, पहले तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में। तो जो वैलेंटाइन्स डे जो वो हमारा इंडियन कल्चर नहीं था और अभी मैं बोल सकती हूँ कि है। तो पहले जो था वो इंडियन कल्चर नहीं था। ये जो है वेस्टर्न कल्चर है। तो ये जो वैलेंटाइन्स डे है ये मतलब किसके नाम पर पड़ा था? तो ये जो वैलेंटाइन्स डे है वो सेंट वैलेंटाइन्स डे के नाम से एक जो पुराने टाइम में राजा-महाराजा हुआ करते थे रोम के, हैं? तो उनके नाम पर ये चीज़ वैलेंटाइन्स डे नाम पड़ा है क्योंकि वो जो थे वो अ, आप बोल सकते हो कि गुप्त रूप से या चोरी-छिपे वो जो शादियाँ करवाया करते थे प्रेम विवाह। तो वैलेंटाइन्स ओके। डे उनके नाम पर यही ये जो है नाम पड़ा है वैलेंटाइन्स डे जिसको हम 14 फरवरी को मनाते हैं। तो हुँ, ये जो है वैलेंटाइन्स डे है क्या? प्यार और स्नेह से जुड़ा दिन। हुँ, सो एक स्टूडेंट के तौर पर मैं इस पे कुछ बोलना चाहूँगी तो अ, जैसे कि हम सभी को पता है कि वैलेंटाइन्स डे अभी हाल ही में मनाया गया है। तो कुछ लोग इसको मनाते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मनाते हैं। तो वो उनकी हुँ, अपनी-अपनी स्वतंत्रता है कि वो मनाएँ या नहीं मनाएँ। तो वैलेंटाइन्स बिल्कुल। डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये तो टोटली एक जो है व्यक्ति पर निर्भर करता है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोगों को स्वतंत्रता है कि वो बोल सकते कुछ भी अपने तरीके से वो कहीं भी कोई भी त्योहार मना सकते हैं, कोई नहीं मना सकते हैं। सो ये हुँ, जो है टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप मनाओ, नहीं मनाओ। तो कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि वैलेंटाइन्स डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये जो है हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये हमारे संस्कृति कल्चर को बिगाड़ रहा है क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं मनाना चाहिए और वो खिलाफ है कि बाहर जो है खुलेआम इस चीज़ को का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो हुँ, ये कुछ लोगों का माइंडसेट है और कुछ लोगों का मानना है कि इसको मनाना चाहिए क्योंकि ये प्यार और स्नेह का दिन होता है, तो इसको मनाना चाहिए।
तो मैं तो इस पे यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि आप इसको अगर चाहो तो मना सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आपको कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप इसको मनाओ। तो हुँ। मेरे हिसाब से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। संवर्धन में भी नहीं। नहीं, तो ये है कि अच्छा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है वेस्टर्न कल्चर है, वो हमारे इंडियन कल्चर को भी अपना रहे हैं। तो वैसे ही हम इंडियन जो है वो बाहर के कल्चर्स को भी अपना रहे हैं। तो दोनों जो है अदर कल्चर एक-दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और अगर किसी को दिक्कत है तो वो उसके लिए बुराई है, जिसको नहीं है उसके लिए वो कंफर्टेबल है उस चीज़ के साथ। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये आपके ऊपर सिर्फ़ एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और रही बात प्रेम और स्नेह की, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक दिन पर निर्भर करता है। प्रेम और स्नेह की जो हम बात करते हैं, तो ये तो हर दिन मनाया जा सकता है। हर दिन हम हर किसी के साथ प्रेम भाव से रह सकते हैं। ख़ासकर ये हुँ, कपल्स के लिए होता है, प्रेमी जोड़ों के लिए होता है। तो प्रेमी जोड़ों के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं, जो प्रेम से जुड़े हुए हैं। जैसे हम शादीशुदा लोगों के लिए देख लेते हैं, तो वो मनाते हैं करवा चौथ। और हुँ, एक त्योहार और भी कई सारे त्योहार हैं, जैसे एक बसंत पंचमी, वो भी प्रेम से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको भी मना सकते हैं। जैसे भी बहुत सारे त्योहार हैं, जो प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। इंडिया में सारे त्योहार ऐसे हैं कि जो एक-दूसरे को प्रेम भाव से जोड़े रखते हैं। तो इसके लिए हुँ, कोई एक मायने नहीं रखता कि आप एक ही दिन इसको मनाओ। और दूसरी बात ये है कि वैलेंटाइन डे जो है, तो उसपे ये व्यापार वगैरह की बोल सकते हैं कि व्यापारिक रूप पे ही वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि महँगे-महँगे गिफ्ट्स ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो गिफ्ट्स, हुँ, कार्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं हुँ, जो लोग खरीदते हैं, तो इससे व्यापार अच्छा चलता है। तो व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो इसकी जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है डिमांड कि हाँ, बड़ी मनाना है। चाहिए। क्योंकि रोज़ फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जी, तो वही तो मैं हाँ। बोल रही हूँ कि जो भी आप मान लो, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, मैंने कभी नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता। पर जो भी हुँ, होता है, तो हाँ हुँ, ये चीज़ है। तो व्यापारिक तौर पर भी ये काफ़ी हद तक चलता है और कपल्स हुँ, के लिए तो उनको लगता है कि हमें ये चीज़ आज का दिन ख़ास है, तो हमें आज ये दिन मनाना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि हर दिन ख़ास होता है। अगर आप मानो तो हर दिन दिवाली नहीं तो अंधेरी हुँ, रात। हुँ, यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मनाना चाहो या नहीं मनाना चाहो, तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते ये इंडिया में मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर्स है, वो इंडिया के कल्चर को काफ़ी हद तक प्रमोट कर रहा है, मना रहा है। हुँ, तो हम से नहीं बोल सकते कि ये बुरा है या कुछ भी। हाँ, कुछ लोग इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि लोग बाहर इस चीज़ को ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, तो वैलेंटाइन्स डे तो ऐसा होना चाहिए कि ये तो अपने एक पर्सनल जो है स्पेस होता है, तो आप वैसे ही मना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम भाव हुँ, से रह कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये प्रेम भाव का दिन है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी, हाँ, वैलेंटाइन्स डे तो है ही है, पर कल जो था वो पुलवामा अटैक की जो थी वो उसके हुँ, लिए 6 साल जो है हमारे हो गए हैं। तो ये बहुत हुँ, ही एक दुखद दिन है हमारे लिए, एक जिसको हम ब्लैक डे बोलते हैं, तो हम हुँ, ज़्यादातर उसी को ही ज़्यादातर मानते हुँ, हैं। वैलेंटाइन्स डे की थोड़ी वैल्यू उस दिन से थोड़ी कम कम हो हो गई, गई है, कम हो बहुत गई, ज़्यादा। हाँ। अभी जो है, जो हमारे जैसे युवा हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो इसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आज जो है ब्लैक डे है, तो कल भी इसी तरह मनाया गया। कई जगह के कई लोगों ने मनाया कि हाँ, वैलेंटाइन्स डे के जिनको मनाना था, हम उनको कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रहे, वो उनकी अपनी चॉइस है, अपनी उनकी पसंद है। और कुछ लोगों ने मनाया उससे ब्लैक डे के रूप से, तो उसपे उन्होंने अपने जो है दुखद भावना जो है व्यक्त की। तो इस पे हम आजकल तो यही चल रहा है कि हाँ, उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, तो हुँ, कैसे हम वैलेंटाइन्स डे मना सकते हैं और कैसे उस दिन को हम ज़्यादा खुशी
से बना सकते हैं, वो हमारे लिए पूरे इंडिया के लिए दुखद की बात ही थी। जो की बात है। जी, तो मैं यही हुँ, बोलना चाहूँगी कि एज़ एक अ, विद्यार्थी होने के नाते तो ये आपकी जो अपनी पसंद है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, अगर आप चाहो तो आप इसे मना सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो ये हुँ, बुरा नहीं और अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी, ये ठीक है, नॉर्मल है। जैसे हमारे बाकी के त्योहार हैं, वैसे ही ये भी एक त्योहार की तरह ही है, तो इसको हम गलत नहीं बोल सकते अगर क्योंकि मनाना है तो हाँ, अगर मनाना है तो शादी के बाद भी और मियाँ-बीवी मिलके भी मना सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये बैचलर ही मनाए। कोई भी अरे सर बैचलर क्यों आप चाहे ओल्ड कपल हो, जो मर्ज़ी हो, चाहे जो मर्ज़ी हो आप मना सकते हो। वैलेंटाइन्स डे का मतलब ये तो नहीं है कि आप चाहे अपनी यंग एज में हो तभी मनाओ, जब आपका दिल चाहे तब। वो हुँ, एक कहावत दिल तो बच्चा है ना, दिल तो कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे इंसान बूढ़ा हो पूरा जाए नहीं सर। होता है। जी, जी, सही बात है। तो हुँ, ये बोलना अच्छा कहा। चाहूँगी। हुँ, हुँ, जी, तो सर हुँ। आप अपने बारे में बता दीजिए कुछ? अ, मेरा बारे में बताना चाहता हूँ अभी। मेरा नाम मिथुन कुमार है, जैसे आप जानते हैं। तो मैं साउथ इंडियन हूँ, तो तेलंगाना राज्य से हूँ। जी। मैं फिलहाल हैदराबाद सिटी में सेटल हूँ। हिंदी सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल रखा। सिर्फ़ हिंदी के लिए ये चैनल खोल रखा। ओह! अच्छा। क्योंकि अ, आप लोग तो नेटिव स्पीकर्स हैं हिंदी का। जी, जी। यहाँ का इस यहाँ पे साउथ में हर राज्य का हर एक क्षेत्रीय भाषा होता है, हर एक राज्य का। तो हुँ, हुँ, हुँ। उसके साथ-साथ यहाँ का लोग क्या है, हिंदी सीखना चाहते हैं। जी। तो हिंदी सिखाने वाला बहुत कम लोग हैं। हाँ, मैं वो समझ सकती हूँ हुँ, क्योंकि तो उनको अपने ही देश में रह के हिंदी सीखना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो इसी बहाने से मैंने तो इस चैनल खोल रखा है। इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं, सारे हिंदी का रिलेटेड होता है। हिंदी का ही संबंधित वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करता हूँ। जैसे वार्तालाप हो गया, जैसे सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे जी, जी। मोटिवेशन जो भी है, हिंदी भाषा में ही और वार्तालाप करके और पोस्ट कर देता हूँ। मतलब हर चीज़ हिंदी में होना चाहिए। अगर जो भी नया व्यक्ति आके अपना चैनल में अगर विज़िटिंग करता है, अगर चैनल में खोलकर देख लेता है, सारे हिंदी भाषा ही उनको सुनाई देना चाहिए। मतलब हर कंटेंट में हिंदी होना चाहिए। उन जी, लोग तभी हिंदी सीखना चाहिए। तभी संभव है हिंदी सीखने के लिए। इसलिए मैंने आपके जैसा नेटिव स्पीकर्स को गेस्ट के तौर पर बुलाकर मेरा चैनल में तो हिंदी बुलवाता हूँ और हिंदी वार्तालाप करवाता हूँ, ताकि आपकी भाषण को सुन के तो प्योर मतलब शुद्ध हिंदी, तो जी, कैसे होता है, कैसे बात करना चाहिए एक-दूसरे से, कैसे हिंदी में वार्तालाप होता है। तो उन लोग अपना भाषण को सुन के सीख लेता है। इस दौरान मतलब यही मन में रख के मैंने आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो आप लोगों को गेस्ट के तौर पर मेरे चैनल में हमेशा बुलाते रहता हूँ। यही मेरा मेन मकसद है। जी सर। तो मुझे लगता है मैंने इंग्लिश के थोड़े बहुत जो है शब्द बोले हैं। मैंने वैसे बहुत कोशिश की है कि मैं हिंदी में बोलूँ, पर ये है कि हम जैसे बातचीत करते हैं अभी इंग्लिश में, तो मैं भी थोड़ा उसमें उसकी आदत हो गई है मुझे इंग्लिश में ज़्यादा बोलने हुँ। की। मैंने वैसे पूरी अपनी कोशिश की है कि मैं हिंदी में ही बोल दूँ। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तो बोल ही दिया है शायद। तो सर आपने कहाँ से आपने आपने 95% जो है ना, हिंदी में ही बोली आपने। मैंने कोशिश बहुत की है। बहुत कोशिश की है, छोटा-मोटा वैसे शब्द मुँह से निकल जाता है। तो जी, वैसे वो अंग्रेजी का भी वर्ड आता है, लेकिन हम वैसे वर्ड्स को जो है ना, प्योर शुद्ध शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि दिमाग में इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। जी, जी, जी। तो सर हाँ, आपने हिंदी सीखी, अगर आप जैसे आपने बोला कि मैं भी तमिलनाडु से हूँ, तो आपने कैसे तेलंगाना से। सॉरी तेलंगाना से। तेलंगाना सॉरी, सॉरी हुँ। तेलंगाना से, तो आपने कैसे हिंदी सीखी? मैंने 2009 में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी मिला, तो अच्छा, मैं शुरुआत में दिल्ली दिल्ली में रहना पड़ा। तो दिल्ली में रहना है तो हिंदी सीखना पड़ेगा। तो हिंदी का बहुत ज़रूरी था उस समय। मैं जी, सीखा हिंदी और उस समय जैसे मतलब मेरे सामने जितना कठिनाई परिस्थिति आई है हिंदी सीखते वक़्त, अगर साउथ वालों को वो वक़्त नहीं आना है करके मैंने उसी उसी समय सोचा था।
अगर जब भी जी, मौका मिलेगा साउथ वालों को जरूर हिंदी सिखाना है। और जो भी अगर अपने राज्य छोड़ के बाहर राज्यों में आएगा और वो कुछ ना कुछ हिंदी जरूर सीख कर और जरूर जी, पता कर आएगा। आने के बाद कम से कम थोड़ा सा कठिन जो परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति सामने ना करना पड़े, यही सोच के मैंने चैनल को खोला। तो मैंने ये तो हिंदी सीखा, हिंदी के ऊपर कुछ अच्छी रिसर्च बात किया, कुछ मैंने ओन स्टाइल में कुछ किताबें लिखी। अच्छा अ, और मेरा पास जो हिंदी सीखे हैं उन लोग टीचर भी बने हैं, और उन लोग भी मेरे पास ही काम कर रहे हैं, मेरे पास ही ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कुछ ये तो सर टीचर्स। आप बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ही आपके लिए गर्व की बात है। अभी फिलहाल मेरे पास जो दो लेडीज है, मतलब शादीशुदा वाले हैं, तो वो दोनों मेरे पास हिंदी सीखे हैं। सीखने के बाद उन दोनों को टीचर भी बना दिया, मतलब कैसे पढ़ाना है ऑनलाइन में, सारे सब कुछ जानकारी मैंने दे दी उन दोनों को। मतलब शुरू से लेकर वर्णमाला से लेकर स्वर व्यंजन से लेकर लास्ट तक, जैसे टेंसेस के बारे में, कारक के बारे में, सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक टॉपिक्स पढ़ाए और सिखाए उन दोनों को। सर ये जो आपके भी लिए अपने बहुत चैनल। मतलब आपका हम्म। सपना जो पूरा हुआ है। हाँ, मतलब मेरा सपना तो हुआ है, फिर मैंने तो सिखा रहा हूँ लोगों को, इतना तो हुआ है। इसके अलावा भी और कुछ हुआ, क्योंकि मेरे वजह से दो लोग खुश है, जी, जी। उनके कुछ मतलब वो कुछ पैसा भी मिल रहा है ना। जो लोग आएगा मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं उन दोनों को भी दे देता हूँ संभालने के लिए, वो दोनों संभाल लेती है। जी, उन्होंने मेहनत की है तो उसको थोड़ा बहुत मेहनत उनको किया, हाँ, मतलब मेरा पास कष्ट किया, मेहनत किए दोनों, तो इसलिए मैंने दोनों को रास्ता दिखाया। जी, और ये हम्म। बहुत अच्छी बात है। ये हम्म। भारत में रह के ये चीज़ हिंदी आना चाहिए। हिंदी क्या आपकी अपनी ही लैंग्वेज है, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मेरी जो मदर टंग है वो पहाड़ी है। तो हम हम्म। पहाड़ी में बात करते हैं, तो हम्म। पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ी भाषा ज़्यादा जानते हैं। तो हिंदी तो जानते ही हैं क्योंकि हम तो बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन जो इंग्लिश है उसका एनवायरनमेंट नहीं था, तो मैंने फिर ये एनवायरनमेंट बनाने के लिए और अपनी जो है कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए, तो मैं अभी ये ऐप यूज़ कर रही हूँ, जिसपे हम लोगों हम्म। से बातचीत करते हैं और अपनी भाषा को सुधारने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। यही है। पढ़ाई पढ़ाई कभी छोड़ना ही नहीं, पढ़ाई को, क्योंकि जी, हमेशा हमेशा कम्युनिकेशन के लिए कुछ जानकारी, नया नया चीज सीखने के लिए हमेशा पढ़ना है। और करना भी चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि हाँ, स्टडी कभी हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमें थोड़ा बहुत ही चाहे हमें करते रहना चाहिए, उस चीज़ को आगे जैसे लेकर चलना चाहिए जहाँ तक आप कर सकते हो। तो अभी तक ज मैं ज कुछ पढ़ाई का कोई हद नहीं है। जब तक जी, अगर आदमी है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जनरेशन जैसे बदलते चला जाता है, जनरेशन के साथ साथ हम चलना चाहिए। अगर जी, नहीं तो अगर मैं अभी जनरेशन के साथ अगर चलना है, तो फिर इस जनरेशन में क्या चल रहा है, तो इस जनरेशन के साथ चलना चाहिए। तो मैं तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अभी जैसा ये आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर जी, जी, मेरा बच्चा आएगा वो सीख लेगा। ये अगर कभी पूछेगा पापा ये क्या है, तो इसमें कुछ बताइए, तो अगर हम नहीं सीखेंगे उसके बारे में, अगर नहीं जानेंगे, तो फिर बच्चे को कैसे बताते हैं, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये क्या है, तो फिर बिल्कुल। उनको उनको हाँ उनको समझाना है तो पहले हमको सीखना पड़ेगा। ज़रूर, इसीलिए आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुछ ना कुछ सीखना है। ना है, ये तो बहुत अच्छी हम्म। बात है। और जैसे हमने जैसे पीछे हमने देखा होगा, जैसे हमने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो इस चीज़ से निकले, इस चीज़ को फेस करे। तो इससे तो बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ सीखें और उनको सिखाएँ। तो क्योंकि आप जैसे हम सभी जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, वो तो और भी ज़्यादा एडवांस है, जो हमारे से पीछे हैं, उनका तो क्या ही कहना है, वो तो हम बहुत ही ज़्यादा पहले से सब कुछ जानते हैं। उनको अभी पैदा भी नहीं होते तब से वो फ़ोन चलाना जानते हैं। तो हम्म। फिर लेवल तक पहुँचने के लिए हमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी जी। ठीक है काजल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक गिफ्ट जी, के तौर पर हमारे चैनल में आकर, और आपने बहुत हिंदी में अच्छा वार्तालाप किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा जी, गिफ्ट के तौर पर हमारा चैनल में आइएगा। जी, ज़रूर। और हम्म। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। हाँ, ओके, आपकी चैनल की नाम बताइएगा, मैं वो चैनल का हाँ लिंक भेज दूँगी। हाँ दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई अगर अंग्रेजी सीखने वाला हो तो अंग्रेजी भी सीख जाएगा। ओके।
जी और सर मुझे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।